Okay, so this video is sort of a podcast or vlog. पॉडकास्ट Podcast. पॉडकास्ट तो ये है कि ही इज़ लाइक माय जूनियर फ्रॉम फाइन आर्ट्स कॉलेज और हम जस्ट रैंडम एक टॉक कर रहे हैं जो कि शायद आपके बहुत ज़्यादा काम आए जो भी फाइन आर्ट्स कॉलेज में आना चाहते हैं या आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं. बिल्कुल. So introduce yourself. What do माय you नेम do? इज ओके. मेरा नाम अंकित चौहान है. मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ का स्टूडेंट हूँ, पास आउट. अभी फ़िलहाल मैं प्रेप राइडर करके एक कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ एज ए मेडिकल इलस्ट्रेटर. Okay. तो 4 साल हो गए हैं मुझे उस कंपनी में एक्सपीरियंस करते हुए. तो फिलहाल तो यही चल रहा है, फ्रीलांस वगैरह, फाइबर वगैरह में काम चलता है. So there are so many opportunities nowadays, है ना? यही बिल्कुल. है. आजकल ऑनलाइन के करके ज़्यादा आ गया है. ये तो पहले इतना मेरे हिसाब से नहीं होता था. अभी बस माइंड को फ्री कर लो एंड वॉट एवर लाइक क्वेश्चंस हैं जब क्वेश्चन. वहाँ पे थे अभी ना. हाँ जी, हाँ जी. मुझे लगा रिकॉर्ड कर लें तो इट्स गुड. नहीं नहीं, बाकियों के काम आ जाएंगे. सही बात है. नहीं, मेरा उस टाइम सिंपल पे क्रिस्प रख के. नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल. मेरा ना उस टाइम पे जब क्वेश्चन ये था कि जैसे आप वीडियोस बना रहे हो ना, आपने एक वीडियो वो डाली थी कि एआई जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा है. एआई जस्ट एक टूल है, उसको एक आर्टिस्ट यूज़ कर सकता है. फिर आपने एक रणवीर सिंह का भी पोस्टर आपने बना के दिखाया था, उसमें मैंने पूरी वीडियो एनिमल देखी थी. मूवी. हाँ, मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी आपकी. ओके. वो मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे ना इंस्पिरेशन बनता मिलता है कि हाँ, एआई नहीं कुछ कर सकता है ना, इस करके. तो मुझे साहिल कपिल मेरा भाई है ना, उसने भी ऐसे इंस्पायर किया था. तो मेरे को तो पता लग गई ये चीज़ है ना. लेकिन कई बार कॉलेज में हम जाते हैं तो हमें स्टूडेंट से बोलते हैं कि अब डिजिटल में क्या करना है ना, एआई आ गया, ये अब ना हमारी जॉब्स मिलेगी ना हम कुछ काम कर सकते हैं. सेकंड एक ये होता है कि काम में ये होता है कि डिजिटल में ऐसा है कि जैसे अब आपने एक्सपीरियंस किया है इतने साल से ना, अब डिजिटल में एक जीरो से आप 100 तक जा रहे हो ना, आप एक जर्नी पूरी स्टार्ट कर रहे हो. कहीं ना कहीं हमने भी बीच से शुरू कर दिया क्योंकि हमको भी किसी ने कॉलेज में कोई सिखाने वाला पहली बार डिजिटल में जीरो. टूल्स पढ़े हैं, सिखाता कोई नहीं. कैमरा है, कोई नहीं सिखाता. कुछ नहीं सिखाता, सीनियर सिखाता. ये बात सच है, कर देना ये पोस्ट. तो क्या हुआ इसमें, अब मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में ना ये दिक्कत है, तो मैं चाहता हूँ अगर अब जैसे आपके पास इतना स्किल्स वगैरह ना कि आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आप यूट्यूब में डाल लोगे ना, तो बच्चों को ना क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है काम. हाँ, अब ये है कि यूट्यूब में डालने के लिए और एआई के ऊपर बात करनी है. यहाँ ये दो चीज़ें. ये दो क्वेश्चन है. हाँ जी. भाई सबसे पहले है कि जो भी आप देख रहे हो एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यूट्यूब ना एक पर्टिकुलर एक जॉब के जैसे है. और जो भी आर्टिस्ट, हम जैसे आर्टिस्ट या और भी आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं ना, उनकी ये प्रॉब्लम आती है जो मेरे साथ भी आ रही है कि हम अपना काम सीरियसली करें या हम वीडियो को उतना ही टाइम यूटिलाइज करें फिर उसको एडिटिंग एंड दिस एंड दैट अपलोड करने के लिए, बट फिर भी आई एम डूइंग इट. अभी जैसे हमने बात करी, मुझे लगा ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, है ना? तो साथ में होता जाएगा. तो मेरी वीडियोस ज़्यादा अभी जो नेक्स्ट आ रही हैं वो रॉ ही चलेंगी क्योंकि वो फैंसी और फ्लैशी से काम करके और आई मीन एनर्जेटिक बातें करके, हंस के बातें करके, तो आपका बेस कुछ नहीं है. हाँ जी. उसका कोई मतलब नहीं. अभी मेरे को अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसने एक कोई यूट्यूबर है इंडियन ही, उसकी ना वीडियो सेंड करी कि भाई मोनालिसा के बारे में, शायद ध्रुव राठी की है, ध्रुव राठी है ना. हाँ. तो मैं कहा यार ये तो मेरे कॉलेज में ऐसे ये तो इतनी नॉर्मल बात है, ये जो भी बताया है एक दो चीज़ों को छोड़ के, मैं कहा इतनी नॉर्मल बात है कि हम डिस्कस करना इसे ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि इतनी बार हम पढ़ लेते हैं उसको. बट वही उसको तो ज़बरदस्त लगी. तो मुझे यही लग रहा है कि हमारी नॉर्मल बातें भी लोगों को लग रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उनके काम आएंगे. सेकेंडली, अभी एआई का सीन थोड़ा ऐसे है कि मैंने उसका यूज़ करना शुरू करके फ्री वाला भी तो पैसे अर्न कर लिए हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है. दूसरा, अभी मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना एक बंदा है, आर्टिस्ट है, तो वो ना पेंटिंग कर रहा था, बता रहा था अपने बारे में कि ऐसे ऐसे एआई के बारे में ही बात कर रहा था. तो उसमें उससे मज़ेदार बात करी, कहता यार अगर सब कुछ एआई करेगा तो हम अगर बैठे रहेंगे तो हमारी जो जो क्रिएशन है, हमारी जो बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है, जो इम्परफेक्शंस हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. बिल्कुल है ना. तो अब यार एआई ने ना बहुत सारे स्टाइल डेवलप करे हैं, बट वो ना बेसिक ऑफ वही स्टाइल की डेवलपमेंट है जो उसने पहले देखे हैं. उसकी कैलकुलेशन से थोड़ा सा अगर आप कुछ अलग लिखोगे तो आपको दिखने में लगेगा कि वो अलग है. लेकिन अभी भी मैं यही मानता हूँ, और आई गेस मैं क्या बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो एक बंदा, ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकता है ना अलग से,
वो एआई मेरा ख्याल नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो कोई झांक नहीं सकता, बिल्कुल सही बात। ये नहीं हो सकता। और यार सारी बातें छोड़ दो, मान लो एआई इतना ज़्यादा वो हो गया, लेकिन यार जो आपको पेंट ब्रश लगा के या स्कल्पचर बना के जो फील आता है वो एआई थोड़ी, वो कैसे होगा यार। एआई अगर अपनी काम कर रहा है, तुम बैठे हो बस, तुम्हें वो जो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है, जैसे आप क्रिकेट के मैच में बैठे हो, वहाँ पे जो क्यूरियोसिटी है देखने की, और घर पे बैठ के जो क्यूरियोसिटी है, उसकी एनर्जी अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मतलब अगर ले मैन है या कोई मीन कोई जॉब वाला बंदा है, तो वो एनर्जी की बातें बड़ी ऊपर लेवल की बातें हैं। ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि जो ब्रश लगा के गलती करना भी आपका जो एहसास देता है ना आपको, वो मजेदार है।